तो वेव ऑप्टिक्स कर रहे हैं अपन। अब वेव ऑप्टिक्स में अब अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन में टॉपिक 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। और टॉपिक 3 है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो डिटेल डेरिवेशन और जो टॉपिक है हमने थ्योरी में स्टडी कर ही लिया है, उसका वीडियो अपलोड है ही अपने पास, है ना। यहाँ पर हम देख लेते हैं फॉर्मूलेज इसके। ठीक है, फॉर्मूले कौन कौन से यूज आने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है। फोर ब्राइट फ्रिंज, फोर ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंज जो बनती है उसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो पार्ट डिफरेंस को, जैसे पार्ट डिफरेंस अपन बताएं, पार्ट डिफरेंस को अपन डेल्टा एक्स से बता देते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स से पार्ट डिफरेंस को बता रहा हूँ। डेल्टा एक्स इजिकल टू कितना होना चाहिए, एल लेमडा। समझ में आ रही है बात। तो डेल्टा एक्स इजिकल टू अगर एल लेमडा होगा तो क्या बनेगी आपके, ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। और इसमें एन इजिकल टू जो है, एन इजिकल टू आपको रखना है 0 1 2। ठीक है, इस तरह से समझ में आया। एन इजिकल टू क्या रख दोगे, यस 0 1 2 रख दोगे। तो ये तो पार्ट डिफरेंस है। अगर मुझे मान लो फेज डिफरेंस निकालना हो, तो फेज डिफरेंस के लिए क्या करेंगे अपन, तो डेल्टा फाई इजिकल टू कितना होता है, 2 पाई बाय लेमडा। ठीक है, 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। समझ रहे हो ना बात को। अगर फेज डिफरेंस निकालना हो तो फेज डिफरेंस के लिए फॉर्मूला आपको अब तक तो आ ही गया होगा समझ में। डेल्टा फाई इजिकल टू 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स, है ना। तो यहाँ से डेल्टा फाई निकालें अपन, तो डेल्टा फाई इजिकल टू कितना जाएगा, 2 पाई बाय लेमडा। ठीक है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू आप रख देंगे एन लेमडा। तो इस एल लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा फाई इजिकल टू आपके पास आ जाएगा 2 n पाई। तो ये बात समझ में आई नहीं आई। तो ब्राइट फ्रिंजेस जो है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है अपना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस क्या होता है, एल लेमडा होता है। ठीक है, क्या होता है, एल लेमडा। और फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 n पाई। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूला अपन निकालते हैं फॉर डार्क फ्रिंजेस, फॉर डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, तो अल्टरनेट जो है आपके क्या बनती है, ब्राइट डार्क बनती है। और सेंट्रल जो फ्रिंज बनती है, सेंट्रल फ्रिंज कैसी बनती है, ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट बनती है, फिर डार्क ब्राइट, इस तरह से फ्रिंजेस बनती है। तो अभी इसके लिए देखते हैं डार्क फ्रिंजेस के लिए फेज पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एक्स इजिकल टू 2n-1 लेमडा/2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2n-1 लेमडा/2। 2n तो -1 ये लेमडा तो हो बाय 2। गया पार्ट डिफरेंस। क्या हो गया, पार्ट डिफरेंस हो गया आपका। इसमें भी वही है, एन की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 0 1 2। एन इजिकल टू 0 1 2 आप पुट कर दें। ठीक है, और फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा फाई इजिकल टू, तो फेज डिफरेंस के लिए 2 पाई बाय लेमडा है। और 2n-1 लेमडा/2 से आप करोगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, 2 पाई क्या आ जाएगा, 2 पाई। ठीक है, और 2n-1 एंड डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये फेस डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। तो डेल्टा फाई इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, पाई 2n, 2 से 2 चाहो तो कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, कितना जाएगा पाई, और ये जाएगा 2n-1। आया समझ में नहीं आया। तो ये यंग्स डबल स्लिट जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो ब्राइट फ्रिंजेस है उसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लेमडा होना चाहिए। और डार्क फ्रिंजेस के लिए जो पार्ट डिफरेंस है क्या होना चाहिए, 2n-1 लेमडा/2 होना चाहिए। आया समझ में यहाँ तक। ठीक है, यस सर। अब क्या करते हैं, अपनी जो सेंटर फ्रिंज बनती है, सेंटर ब्राइट फ्रिंज बनती है, सेंटर ब्राइट फ्रिंज से फिर अपन जो है एक्स डिस्टेंस लेते हैं कि भाई पोजीशन निकालते हैं। जो अल्टरनेट जो फ्रिंजेस आपकी फिर बन रही है डार्क ब्राइट, उसकी क्या निकालते हैं अपन, पोजीशन निकालते हैं। पोजीशन कहाँ से निकालते हैं, सेंटर से। सेंटर वाली जो सेंटर ब्राइट फ्रिंज बनी है वहां से पोजीशन यानी डिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखने जाऊंगा डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उससे याद रह जाएगा आपको। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। ठीक है, तो देखो एक्सएन से डिनोट करते हैं बेटा, एक्सएन से डिनोट करते हैं। फिर ये लिखना है एल लेमडा, क्या लिखोगे, एल लेमडा लिखना। और फिर यहाँ कर देना कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। आई बात समझ में। तो ये देखो
जो nth ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी पोजीशन आ गई, ठीक है, सेंटर फ्रिंज से क्या आ गई, ये एन लेमडा, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस आपको याद था ही, तो एन लेमडा लिख देना और कैपिटल डी बाय स्मॉल डी से मल्टीप्लाई कर देना। कैपिटल डी क्या होता है इसमें, कैपिटल डी जो होता है, जो स्लिट है, स्लिट से लेके स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस होती है उसको कैपिटल डी कहते हैं, ठीक है। स्लिट से स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और जो दो स्लिट्स हैं आपके, उन दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। आया समझ में, क्लियर है बात, ठीक है ना, हाँ सर, आ है ना। गया। अब जैसे थर्ड पॉइंट ले लें अपन, थर्ड है डिस्टेंस ऑफ nth, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो अब इसमें भी वही तरीका लगा दो, आप क्या करोगे, एक्स एन डैश से बता देंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे 2n-1 लेमडा बाय 2, ये तो पार्ट डिफरेंस था ही आपका, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ठीक है, हो गए कनेक्ट, हाँ सर। है ना, थोड़ा इशू हो रहा है आज। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में, बना लोगे फॉर्मूला, ठीक है। और फोर्थ फॉर्मूला अपन निकालते हैं इसमें, यहाँ तक आ गया समझ में बेटा, है ना। तो याद रहेगा हाँ ना, सर, आ गया। ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस एन लेमडा, डार्क फ्रिंज के लिए 2n-1 लेमडा बाय 2, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोजीशन आ जाएगी सेंटर से ब्राइट फ्रिंज की, और यहाँ पर सेंटर से डार्क फ्रिंज की, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसमें फ्रिंज विड्थ, किसकी बात करते हैं, फ्रिंज विड्थ की। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या आता है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ, आ गया यहाँ तक समझ में, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है एंगुलर पोजीशन, किसका फॉर्मूला है, एंगुलर पोजीशन। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप लर्न कर सकते हो, है ना। फिफ्थ फॉर्मूला अपन निकाल रहे हैं यहाँ पर, फिफ्थ फॉर्मूला, एंगुलर पोजीशन ऑफ, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth, nth, अब इसमें फर्स्ट लेते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, क्या आ जाएगी, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला होता है थीटा एन, क्या हो जाएगा आपका, थीटा एन, और थीटा एन हो जाएगा एक्स एन डिवाइड बाय कैपिटल डी। तो ये तो फॉर्मूला बना दोगे आप ब्राइट फ्रिंज का। ऐसे ही आप बनाए डार्क फ्रिंज के लिए एंगुलर पोजीशन, क्या निकाले अपन, डार्क फ्रिंज के लिए एंगुलर पोजीशन, तो डार्क फ्रिंज के लिए हो जाएगा थीटा एन डैश, और ये हो जाएगा एक्स एन डैश डिवाइड बाय कैपिटल डी। आया समझ में, इजी है। तो आपको बस स्टार्टिंग वाला ध्यान रखना है, बाकी सारे फॉर्मूला आ जाएंगे। अब इसमें से डी, कैपिटल डी कैंसिल कर दो आप, तो एन लेमडा डिवाइड बाय स्मॉल डी आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, एल लेमडा डिवाइड बाय स्मॉल डी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, 2n-1, है ना, लेमडा डिवाइड बाय 2 स्मॉल डी। आया देखो, ये डी से डी कैंसिल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, आए समझ में आपको, आगे सारे फॉर्मूले कर लोगे, हाँ ठीक है। एक सर। बार और बता दूं, सो आपको फर्स्ट फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, बस पार्ट डिफरेंस, और वो भी आपने जब डेरिवेशन लर्न करी है तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पार्ट डिफरेंस जो है ब्राइट फ्रिंज के लिए एल लेमडा है, डार्क फ्रिंज के लिए 2n-1 लेमडा बाय 2 है, ठीक है। इसके बाद पोजीशन आप निकालोगे तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी से इनको मल्टीप्लाई कर देना, और एंगुलर पोजीशन निकालोगे तो कैपिटल डी से डिवाइड कर देना। तो ऐसे आपके कंप्लीट, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है यंग्स डबल स्लिट, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अभी आगे चलते हैं हम, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप भी अपने कैलकुलेशन का कुछ पास में रखना ताकि फटाफट कैलकुलेशन कर सको। तो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू पैरेलल स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट। तो स्मॉल डी दे रखा है आपको, स्मॉल डी इज इक्वल टू हाउ मच, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मीन्स हाउ मच, 10⁻³ -3 मीटर, ठीक है।
एंड अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। तो कैपिटल डी जो है आपको, कैपिटल डी इज हाउ मच, 1 मीटर। ठीक है। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। तो लेमडा आपको दे रखा है 500 नैनोमीटर दे रखा है। तो सेपरेशन मतलब फ्रिंज विड्थ बतानी है आपको, तो लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय क्या कर दोगे, स्मॉल डी कर दोगे। तो लेमडा आप करेंगे तो 500 नैनो मतलब 10⁻⁹। ठीक है। कैपिटल डी कितना है, 1 मीटर है, तो 1 कर देना और डिवाइड करना है यहाँ पर 10⁻³ से। ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, आप कितना आएगा, यू विल गेट 5 × 10⁻⁴। 5 × 10⁻⁴ मीटर। माइनस आ गया समझ 6 में, आएगा ना? अच्छा सॉरी। हाँ सॉल्व करना। ठीक है। -4 हाँ, वो मीटर आएगा। 500 है। हाँ वो 500 है। ठीक है। तो मैं आपको तो स्टैंडर्ड आंसर्स बता रहा हूँ जो आपको बुक में इमेज कर लेना आप। फिर ये देखो, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ दे रखा है आपको, वेवलेंथ इज हाउ मच, 630 नैनोमीटर। ठीक है। इज नैनोमीटर incident on a pair of slits produces an interference pattern in which the bright fringes are separated by 8.1 mm। ठीक है। क्या करें, जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो कितना सेपरेशन है उनका, 8.1 mm। तो अभी कर देते हैं, ये 8.1 mm कर दिया मैंने और ये बीटा लिख दिया। ठीक है। आगे देखते हैं, अ सेकंड लाइट प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 7.2 mm। तो यहाँ पर आपको एक और बीटा दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 7.2 mm। तो इसको हम बीटा 1 कर लेते हैं, इसको बीटा 2 कर लेते हैं, इसको लेमडा 1 कर देते हैं। ठीक है। द फ्रिंजेस आर, ये हो गया। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइट, यानी आपको क्या बताना है, लेमडा 2 बताना है। क्या बताना है, लेमडा 2। अब आप जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ जो होती है लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। तो इसका मतलब ये है कि बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा, और बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा मींस क्या कर सकते हो आप, बीटा 2 डिवाइड बाय बीटा 1। ठीक है। इज इक्वल टू लेमडा 2 डिवाइड बाय लेमडा 1। तो यहाँ से आप बीटा 2 करोगे तो बीटा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा 2 डिवाइड बाय लेमडा 1 एंड इनटू आ जाएगा बीटा 1। ठीक है। सॉरी, अपन को लेमडा 2 निकालना है ना, तो लेमडा 2 के लिए अरेंज करते हैं इसको, है ना। तो लेमडा बीटा 2 2, इंटू हाँ, लेमडा 1। तो लेमडा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा 1 इंटू बीटा 2 डिवाइड बाय बीटा 1, है ना। अब लेमडा 1 कितना है, 630 है, 630 कर दो। देन बीटा 2 इज हाउ मच, 7.2 एंड बीटा 1 इज हाउ मच, 8.1। तो 8.1 कर देते हैं। अब इसको आप डिवाइड कर लो, ये आएगा 560 नैनोमीटर। कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है। हाँ और सर, करके देख लिया। मैं आपको एक बात और बता दूं कि सिर्फ सीबीएसई ही नहीं, जो टर्म 2 का एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ सीबीएसई नहीं, नीट का जो एग्जाम होता है उसमें जो फिजिक्स आती है, मोस्टली वो फिजिक्स आपके एनसीईआरटी लेवल की ही आती है। ठीक है। मोस्टली क्या आती है, एनसीईआरटी लेवल की आती है। अगर आप इनको भी रट लोगे ना, कि एक तो पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि भाई कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उनको आप रट लेते हो, उनको अच्छे से लर्न कर लेते हो, उनके क्वेश्चंस सीबीएसई लेवल के भी कर लेते हैं, एनसीईआरटी लेवल के, तो भी बहुत है, समझे। तब भी आप फिजिक्स आराम से उसको निकाल लोगे, है ना। फिर देखो येलो यस सर। लाइट, है ना। 16th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। 16th क्वेश्चन में देखो, येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्टन। तो येलो लाइट है, वेवलेंथ दे रखी है, अभी तो सिंपली लिख लेते हैं अपन, 6000 एंगस्टन है। प्रोड्यूसेस फ्रिंज विड्थ ऑफ 0.8 mm। तो फ्रिंज विड्थ जो प्रोड्यूस कर रही है 0.8 mm प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ इफ, व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ, यानी कि अपन से बीटा 2 पूछ रहा है वो, इसको बीटा 1 कर देता हूं मैं। व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ इफ द लाइट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ 7500। यानी कि यहाँ पर अपन को लेमडा 2 गिवन है और वो कितना है, 7500 एंगस्टन है। ठीक है। हमें ऑब्वियसली जो कह रहे क्या, और आगे क्या हो रहा है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डबल्ड। ठीक है। क्या कह रही है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, तो स्लिट के, स्लिट देखो आप, स्लिट क्या हो जाएगा, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट का मतलब फ्रिंज विड्थ, स्मॉल डी। हाँ स्मॉल डी। ठीक है। स्मॉल डी को डबल कर रहा है, एक बार और केयरफुली देख लेते हैं। येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 एंगस्टन, 6000 एंगस्टन, ये कर दिया। प्रोड्यूसेस द फ्रिंज विड्थ 0.8 mm, तो 0.8 mm कर दिया। ठीक है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ
if the light source is replaced by another monochromatic source of wavelength 7500 angstrom lambda 2 कर दिया अपन ने, and the separation between the slits, तो small d कह रहा है, तो इनिशियली मान लो वो d1 था, बाद में d2 इज इक्वल टू कितना हो गया, d1 बाय कितना का डबल कर दिया, डबल करा हुआ है तो ट्वाइस ऑफ d1 हो जाएगा ये। ठीक है, d2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ d1 हो जाएगा। तो यानी बीटा की बात करें हम तो बीटा इज प्रोपोर्शनल लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है, तो लेमडा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, स्मॉल डी आ जाएगा। ये ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो अब इसको सेट कर लेते हैं, बीटा टू डिवाइड बाय बीटा वन हो जाएगा, बीटा टू डिवाइड बाय बीटा वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा टू डिवाइड बाय डी टू आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये लेमडा वन डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, डी वन आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो आप, लेमडा टू इज हाउ मच, 7500। ठीक है, yes एंड sir. लेमडा वन इज 6000 हो गया, इनटू डी टू इज हाउ मच, ट्वाइस ऑफ डी वन, और ये हो जाएगा डी वन, इस डी वन से डी वन को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और बीटा टू फाइंड आउट करना है, बीटा वन भी गिवन है, तो बीटा वन अब पुट करते हैं 0.8 mm। तो आंसर जो आएगा आपका mm में ही आएगा, एक बार सॉल्व करके देखो, इज इट 0.5 mm, 0.5 mm आ रहा है क्या, चेक करना। 17 देखो, द फ्रिंज विड्थ इन अ यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न इज, फ्रिंज विड्थ गिवन है, फ्रिंज विड्थ इज हाउ मच, 2.4 into 10 to power minus 4 मीटर है ये। ठीक है, when red light of wavelength 6400 angstrom is used, तो लेमडा दे रखा है हमें 6400 angstrom is used, by how much will it change if blue light of wavelength 4000 angstrom। तो ये कह रहे हैं एक ब्लू लाइट यूज कर रहे हैं और ये कितने की है, 4000 एंगस्टन की, आपसे पूछा है बीटा टू कितना होगा। ठीक है, बीटा टू, और इसको बीटा वन कर देते हैं, इसको लेमडा वन कर देते हैं, तो बीटा टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, बीटा वन एंड इनटू लेमडा टू डिवाइड बाय लेमडा वन। ठीक है, बीटा वन इज हाउ मच, 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू लेमडा टू इज हाउ मच, 4000, तो 4000 कर देंगे डिवाइड बाय 6400। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बीटा टू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, पर इन्होंने क्या कहा है, बाय हाउ मच इट चेंज, तो चेंज निकालना है आपको, चेंज कितना होगा, तो ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देना। ठीक है, जैसे मान लो बीटा टू माइनस बीटा वन ही कर देना, देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। पहले बीटा टू निकालो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.5 इंटू टेन पावर माइनस 4, 1.5 इंटू टेन पावर माइनस 4 मीटर। ठीक है, तो बीटा वन जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस कर लो आप, तो बीटा वन माइनस बीटा टू कर देते हैं, बीटा वन माइनस बीटा टू, तो बीटा वन आपके पास था 2.4, 2.4 माइनस 1.5। ठीक है, इंटू टेन टू पावर माइनस 4। अब चेंज देख लो, चेंज कितना आ रहा है, 0.9 इंटू टेन टू पावर माइनस 4 मीटर। ठीक है, आया समझ में, कर लोगे, आ रहा है, चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन भी। इसमें क्या कह रखा है इसने कि इन अ टू स्लिट एक्सपेरिमेंट विद मोनोक्रोमेटिक लाइट, fringes are obtained on a screen placed at some distance d from the slit, if the screen is moved 5। तो आप देखो, इनिशियल ऐसा करो कि भाई इनिशियल जो है, इनिशियल d डिस्टेंस थी, या और अच्छा करना है तो मान लो d1 इजिकल टू क्या था, d था। ठीक है, बाद में हाँ वो d डी टू माइनस इजिकल टू 5 कितना आ इंटू जाएगा, हाँ, d माइनस कर देंगे अपन 5 इंटू 10 to power-2। ठीक है ना, द slits द चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज, तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ मान लो पहले कितनी थी, बीटा वन थी, है ना, पहले बीटा वन थी, अब बाद में फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, बीटा टू हो गई, तो चेंज कितना हो गया, तो चेंज मान लो बीटा टू माइनस बीटा वन कर दें अपन, तो चेंज कितना हो गया इसका, बीटा टू माइनस बीटा वन कर दें अपन, तो चेंज ये कह रहा है 3 into 10 to power -5 मीटर। ठीक है, थ्री माइनस इंटू 5 टेन टू पावर -5 मीटर हो गई। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अपन क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट मतलब स्मॉल डी दे रखा है इसने, और वो कितना है आपका 10 to power -3 मीटर है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो हमसे कह रहे हैं कि लेमडा बताओ। तो ऐसा करो, बीटा वन अगर मैं लिखना चाहूँ तो बीटा वन इजिकल टू कितना जाएगा, लेमडा। ठीक है, लेमडा और कैपिटल डी वन, और ये स्मॉल डी, उसमें तो चेंज हो ही नहीं रहा ना, जिनमें चेंज नहीं हो रहा उनका एज इट इज लिख दो, फिर बीटा टू कर देते लेमडा,
कि ये D2 एंड डिवाइड बाय स्मॉल डी आ जाएगा। अब दो इक्वेशन आ गई, आप जैसे β2 माइनस β1 कर दो तो β2 माइनस β1, ठीक है। तो इसमें से लेमडा डिवाइड बाय स्मॉल डी तो बाहर आ जाएगा, है ना। और अंदर क्या बचेगा आपके पास, ये D1 माइनस D2 आ जाएगा, है ना। आपसे पूछा है लेमडा कितना होगा, तो लेमडा क्या हो जाएगा, β2 माइनस β1, ठीक है। और ये स्मॉल डी हो जाएगा और डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास D1 माइनस D2 आ जाएगा, है ना। तो लेमडा इज इक्वल टू β2 माइनस β1, देखो कितना है, 3 × 10⁻⁵ है, तो 3 × 10⁻⁵। और यूनिट क्या दिए, मीटर दिए, इसके मीटर में है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। स्मॉल डी भी मीटर में है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10⁻³ आ गया। वापस नाउ वही आंसर आ D1, जाएगा सर। D1 तो क्या है, डी आ गया आपका, ठीक है, माइनस डी, और प्लस प्लस में आ जाएगा 5 × 10⁻², ठीक है। तो इससे इसको कैंसिल कर लो आप, तो अल्टीमेटली आपके पास लास्ट कैलकुलेशन 3 × 10⁻⁵ × 10⁻³ एंड डिवाइड बाय 5 × 10⁻²। अब आपको एक कैलकुलेशन करनी है और मुझे बताना है कि लेमडा कितना आ रहा है, मीटर में ही बता दो, मीटर में कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास कैलकुलेट करके 6 × 10⁻⁷ मीटर, या आप क्या कर सकते हो, 6,000 एंगस्टन, ठीक है। आया समझ में, कर लोगे, ओके, डन। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, 19, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तो सबसे पहले तो मुझे वेवलेंथ मिल गया, वेवलेंथ इज हाउ मच, 400 नैनोमीटर, ठीक है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ विड्थ x आर ऑप्टेन, तो लेमडा जब है तो मेरा जो बीटा आ रहा है, बीटा कितना आ रहा है, x का आ रहा है, तो x बना दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर x बना दिया। नाउ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड टू 600 नैनोमीटर, तो पहले कितनी थी, 400 थी, अब कितनी कर दिया आपने, लेमडा 2 कितना कर दिया, 600 नैनोमीटर, तो ये 600 नैनोमीटर कर दिया, नैनोमीटर। एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ। तो अगर मान लो इनिशियली अपनी स्मॉल डी था डिस्टेंस, तो अब डी डे, अगर इसको मैं कहूं कि D1 इजिकल टू अपने पास डी था, तो D2 इजिकल टू हाफ कर दिया आपने, तो यानी D1/2 कर दिया, ठीक है, यानी कि D/2 हो गया आपके पास, ठीक है। if one if one wants the if one wants the observed fringe width on the screen to be the same in the two cases, find the ratio of the distance between the screen and the plane of the interfering source in the two arrangement। ये निकालना है आपको, क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास, यानी आपको D1 और D2 का रेशियो बताना है इसमें, कि जो D1 और D2 है इसका रेशियो क्या है, D1 डिवाइड बाय D2, इसका रेशियो बताना है आपको, ठीक है। तो आप देखो इसको β1 कर देते हैं, तो ये तो β1 आ गया। अब इनका रेशियो निकालना है अपन को, तो रेशियो निकाल लो, λ1 λ2 तो दे ही रखा है आपको, λ1 λ2 दे ही रखा है। देखो आप, बीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी है। तो यहाँ से अगर मैं कैपिटल डी की बात करूँ, तो कैपिटल डी क्या जाएगा, लेमडा एंड इंटू बीटा, ठीक है, लेमडा इंटू बीटा डिवाइड बाय कैपिटल डी निकाल रहे हैं ना अपन, तो बीटा इंटू स्मॉल डी आएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, बीटा हाँ, स्मॉल टी अपॉन लेमडा। हाँ बीटा स्मॉल डी और डिवाइड बाय लेमडा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं रेशियो निकालना है अपन को, रेशियो किसका निकालना है, D1 टी और का D2 निकालना का। है ताकि दोनों इक्वल रहे हैं बीटा। हाँ, तो D1 डिवाइड बाय D2 कर देते हैं अपन, ठीक है। D1 डिवाइड बाय D2 कर दो, D1 डिवाइड बाय D2 कर दो, तो कितना आ जाएगा देखो, स्मॉल D1 डिवाइड बाय स्मॉल D2, ठीक है, इनटू, यहाँ देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास β1 डिवाइड बाय β2, और लेमडा के केस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा λ2 डिवाइड बाय λ1। अब ये देखो ध्यान से देखो, ये क्या कह रहे हैं, इफ वन वांट्स द ऑब्जर्व्ड फ्रिंज विड्थ ऑन द स्क्रीन टू बी द सेम, फ्रिंज विड्थ वो कह रहा है कि सेम ही रहे, यानी कि β1 जो है वो β2 के बराबर रहे, तो इसको कैंसिल कर दो, हटाओ इसको, तो ठीक है। अब जो D1 है, D1 को अपन ने D लिया हुआ है, और D2 इजिकल टू क्या है, D/2 है, ये हो गया। और λ2 देखो, λ2 कितना है, 600 नैनोमीटर है, और ये हो जाएगा आपके पास 400 नैनोमीटर।
तो इस डी से ये डी कैंसिल करो, 00 से 00 कैंसिल करो, 2 3 जा 6 कर दो, 2 2 जा 4 कर दो, ठीक है। फिर इस 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/1, 3:1 आ जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। आया भाई? हाँ, तो इस तरह से 19th क्वेश्चन सॉल्व होगा। 19th के बाद देखो 20th क्वेश्चन। तो 20th क्वेश्चन देखो, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द फ्रिंज ऑब्टेन विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्टन। तो वेवलेंथ दे रखी है आपको 6000 एंगस्टन दे रखी है, ठीक है। इज 2.0 mm, तो विड्थ दे रखी है आपको 2.0 mm, ठीक है। ये कह रहा है इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द फ्रिंज ऑब्टेन विद लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस 2.0, कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ, कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ, कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ, यानी कि आप बीटा 2 हमें पता करना है। अगर इंटायर apparatus इज इमर्ज इन अ लिक्विड मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33, या आपको बीटा 1 दे रखा। तो देखो बीटा 2 जो होगा, बीटा 2 इजिकल टू कितना होगा, बीटा 1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है। ध्यान है, मैंने करवा रखा है नहीं करवा रखा है, ये डेरिवेशन ही बताओ, करवा रखा है नहीं करवा रखा? करवा रखा है बोलो, सर हो शायद जाएगा आपने। ना? हाँ। शायद नहीं करवा रखा है, दोबारा बताने की जरूरत है क्या, कैसे आया ये फॉर्मूला? नहीं है ना जरूरत? नहीं नहीं सर, वो तो ठीक है, देख वहां लूंगा मैं देख सब। लेना आप, हाँ। तो बीटा 2 निकालो आप, तो बीटा 2 इजिकल टू बीटा 1, बीटा 1 कितना है, 2 है, और डिवाइड बाय म्यू कितना है, 1.33, एक बार डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, 2 डिवाइड बाय 1.33, 1.5 आ रहा है क्या, 1.5 mm, ठीक है। हाँ सर, और लेमडा के, 1.50। अगर ये लेमडा के लिए लिखोगे तो लेमडा 2 इजिकल टू लेमडा 1 बाय म्यू आता है, दोनों याद कर लेना आप, दोनों तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। तो अगर आप उसको यस इमर्ज सर। करते हो लिक्विड में, तो ये दो फॉर्मूले हैं। फिर 21st क्वेश्चन दे रखा है, 21st विजिबल है आपको, दिख रहा है या सर जूम वैसे करूं? अपन इसमें एक वेवलेंथ दे रखी थी क्या अपन को? दे रखी ना, पर उसका काम कहाँ आ रहा है? मैंने तो आपको नहीं, बताया उसका आगे। अपन यूज कर सकते हैं ना सर। अरे अपन वो म्यू तो निकल इजिकल टू जाएगा। लेमडा वन अपन लेमडा। हाँ। हाँ, पर अपन से फ्रिंज विड्थ पूछिए ना, हाँ वो पूछिए, फ्रिंज वो विड्थ मैं। पूछिए ना, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। देखो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द लाइट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 into 10 to power 14 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपन को 6 into 10 to power 14 हर्ट्ज, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट फ्रिंजेस इज 0.75 mm, तो ये क्या दिया हुआ है आपको, 0.75 mm क्या दिया हुआ है, फ्रिंज विड्थ, क्या दिया हुआ है, फ्रिंज विड्थ, समझ में आ रही है बात? इफ द हाँ स्क्रीन सर। इज 1.5 मीटर अवे, तो स्क्रीन जो है वो कितने दूर है, 1.5 मीटर अवे है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, स्मॉल डी बताना है, स्मॉल डी कितना होगा, ठीक है। हो जाएगा अगला क्वेश्चन तो 21। हम्म, हाँ सर। कैसे करोगे, सर कैसे करना फ्रीक्वेंसी को होगा? 1/λ रख दे। सी फ्रीक्वेंसी बाय को 1 बाय लेमडा। लेमडा, हाँ सी बाय लेमडा रख देंगे। न्यू इजिकल टू सी बाय लेमडा होता है ना, तो यानी कि एफ इजिकल टू क्या करोगे, सी बाय हाँ, लेमडा करना, सी की वैल्यू 3 और इंटू इससे 10 टू लेमडा की पावर वैल्यू 8 निकल कर देना, जाएगी। हाँ, ठीक है। लेमडा निकाल लेना अपन, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 इंटू 10 टू पावर 14 है, तो इधर लेमडा आ जाएगा आपका इससे। तो लेमडा इजिकल टू, देखो इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे तो लेमडा आएगा 5 इंटू 10 पावर -7, ठीक है, 5 इंटू 10 पावर -7 मीटर। अब तो कोई बात है ही नहीं, आगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे, आपसे क्या हाँ। पूछा हुआ है, यस सर। डिस्टेंस स्मॉल डी फॉर्मूला लगाना पूछा है, है, तो बीटा इज बीटा इज इक्वल्स टू इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी है, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय बीटा हो जाएगा। लेमडा का आपके पास है 5 इंटू 10 पावर -7, ठीक है। कैपिटल डी तो ऑलरेडी मीटर में है, तो 1.5 मीटर आ गया, और बीटा देखो कितना है 0.75, तो 0.75 इंटू 10 पावर -3 कर देना आप, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको स्मॉल डी मिल जाएगा, ये मिलेगा 10 पावर -3 मीटर, 10 पावर -3 मीटर, यानी कि 1 mm हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला, ये डिस्टेंस बिटवीन, अगर ये दे रखा हो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट फ्रिंज, तो वो क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है, ठीक है। आगे देख लो, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22। 22 में देखते क्या गिवन है।
values. So in a Young's double slit experiment, red light of wavelength 6000 angstrom, तो wavelength दी हुई है हमें 6000 angstrom, ठीक है, and is used and the nth bright fringe is obtained at point P. nth bright fringe जो है वो P पर obtain हो रही है, ठीक है, on the screen, keeping the same setting, the source is replaced by green light. सेम सेटिंग मतलब कह रहा है कि कैपिटल डी एंड स्मॉल डी जो है वो उसने सेम रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, सेम रखे हुए हैं, ठीक है। कोई दूसरी लाइट यूज कर रहा है लेमडा 2 और वो है आपके 5000 एंगस्टन, है ना, एंड नाउ n प्लस वंथ ब्राइट फ्रिंज, तो यहाँ पर आपके इस वाले केस में क्या रहती है, nth ब्राइट फ्रिंज, ये जब आपने लेमडा 1 यूज करा तो यहाँ पर क्या बन रही थी आपकी, ये बन रही थी nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। अब जब लेमडा 2 यूज कर रहा है वो, तो ये बन रही है n+1th ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, n+1th ब्राइट फ्रिंज बन रही है यहाँ पर, n+1th ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ठीक है। इज ऑब्टेन एट पॉइंट पी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, तो आपको n की वैल्यू बतानी है, n सर कितना ये होगा, डी स्मॉल डी बराबर कैसे पता कैसे कह लगा? रहे ना एपरेटस सेम रखना है, कीपिंग द सेम एपरेटस, कीपिंग द सेम सेटिंग सेम रखनी है अपन को, ठीक है, सेटिंग क्या रखनी है, सेम रखनी है, अच्छा, तो देखो दोनों केसेस में सेम है। सेम रखनी है। अब मान लो ये सेंटर लाइन है आपकी, और ये सेंटर लाइन से जो फ्रिंज बन रही है वो यहाँ बन रही है पी पे, कहाँ बन रही है, इस पी पॉइंट पे बन रही है। अब पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से, वो क्या है, दोनों केसेस में सेम ही है, दोनों केसेस में पी पॉइंट सेम है, वो कह रहा पी पर ही बन रहे हैं, पी पर जब आप लेमडा 1 इतनी वेवलेंथ ले रहे हो तो nth ब्राइट फ्रिंज बन रही है पी पर, ठीक है, और जब लेमडा 2 आप ले रहे हो तो n+1th ब्राइट फ्रिंज बन रही है पी पर, यानी ये जो डिस्टेंस ये सेम है। तो अगर मैं nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस की बात करूं तो xn का फॉर्मूला क्या होता है, xn इजिकल टू क्या होता है, बोलो, xn का फॉर्मूला अपने पास क्या था, एन लेमडा। हाँ, नहीं n लेमडा तो पाथ डिफरेंस था, और फिर कैपिटल डी डिवाइड हाँ बाय डी। स्मॉल डी भी तो आएगा, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा n+1, ये लेमडा 2 आ जाएगा, और ये क्या आएगा, कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, और ये लेमडा 1 आ जाएगा। आया समझ में नहीं आया, हाँ सर आगे। है ना, दोनों बराबर होंगे तो पी पॉइंट पे ही बन रहे हैं ना वो, तो कैपिटल डी स्मॉल डी इनको तो काट दो, कैंसिल कर दो, ये हो गए, तो होगा सोचेगा एन लेमडा 1 इज इक्वल टू n+1, और ये हो गया आपका लेमडा 2। तो यहाँ से अपन देखें n डिवाइड बाय n+1 अगर मैं कहूँ तो ये आ जाएगा लेमडा 2 डिवाइड बाय लेमडा 1, और लेमडा 2 कितना है, लेमडा 2 है आपके पास 5000, और लेमडा 1 कितना है आपके पास 6000, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। आगे और सॉल्व कर लेते तो ये आपके पास कुछ इस तरह से सिचुएशन आ जाएगी कि भाई 6n 6n इज इक्वल टू आ जाएगा 5n+5, और ये n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5। आया समझ में या नहीं आया, समझ में आया, एक्सप्लेनेशन आपको दिया है मैंने, ठीक है, 20 सेकेंड, बोलो। सर इसके अंदर ओह, पी हाँ पॉइंट बोलो। पे बनेंगे तो दोनों की डिस्टेंस सेम होगी, ये वाला पॉइंट एक बार बता दो। वो कह रहा है ना, देखो क्वेश्चन ध्यान से रीड करो ना, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि भाई जब वेवलेंथ 6000 एंगस्टन है तो पॉइंट पी पर जो है वो nth ब्राइट फ्रिंज बन रही है, और जब वेवलेंथ 5000 एंगस्टन है तो पी पॉइंट पर n+1th ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो दोनों ही जो बन रही है वो पी पे ही तो बन रही है, तो पी की जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगी ना, पी पॉइंट को तो आप इधर उधर कहीं शिफ्ट कर हाँ ही नहीं रहे हो, हाँ तो वो डिस्टेंस तो सेम ही, वो पोजीशन तो सेम ही है उसकी। और एक्सन क्या होता है, एक्सन तो पोजीशन होता है ना सेंटर से, जो फ्रिंज बन रही हाँ है, सर। ब्राइट बने चाहे डार्क बने, उसकी पोजीशन होती है ना सेंटर से, तो यानी कि वो सेम है पी पॉइंट की जो पोजीशन है, ऐसा, इसलिए बराबर कर दिया। ठीक है सर। आया समझ में, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 23rd क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, तो और आपसे हो जाएंगे, ठीक है, मुझसे आप सिर्फ डाउट्स पूछना, उसके फिर उसके डाउट्स कराऊंगा मैं आपको, है ना, तो आपके पास टाइम भी रहेगा, सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना, सारे मतलब जो ना हो छोड़ देना, तो मैं करा दूंगा। नेक्स्ट देखो आप 23rd, a beam of light consisting of two wavelengths 800 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर, तो पहले तो कर लेते हैं, लेमडा 1 आपके पास है 800 नैनोमीटर,
ठीक है, और लेमडा 2 जो है, लेमडा 2 है आपके पास 600 नैनोमीटर। ठीक है, is used to obtain the interference fringes in a Young's double slit experiment on a screen placed 1.5 meter away। तो कैपिटल D आपको गिवन है इसमें, कैपिटल D is how much, 1.4 meter away। if the two slits are separated by 0.28 mm, तो स्मॉल d आपको गिवन है 0.28 mm। ठीक है, calculate the least distance, calculate the least distance from the central bright maximum where the bright fringes of the two wavelengths coincide। तो bright fringes of, तो हम कह देते हैं कि भाई let at point P, let at point P, ठीक है, let at point P bright fringes of the bright fringes of two wavelength, bright fringes of two wavelength coincides। ठीक है, तो कोई P पॉइंट पर ये क्या कर रही है, coincide कर रही है। तो coincide कर रही है तो कैसे आगे क्या सॉल्व करें इसमें बताओ। तो यहाँ पर ये अपन लेते हैं n लेमडा 1 कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d इज इक्वल टू n प्लस 1 लेमडा सर 2 कैपिटल D डिवाइड बाय सर स्मॉल d। n+1 कौन सा लेंगे, कैसे पता लगेगा? अरे मिनिमम बोला है ना इसने, तो देखो ना, लीस्ट डिस्टेंस, द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ द टू वेवलेंथ्स कोइंसाइड्स। ठीक है, जैसे आपने पीछे कराया ना ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी कोइंसाइड कर रही थी ना, अलग अलग वेवलेंथ थी, देखो लेमडा 1 लेमडा 2। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इक्वेट करो और इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसमें भी आपको लेमडा 1 लेमडा 2 दिया हुआ है, आप भी सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा n लेमडा 1 कितना है आपके पास, ये 800 हो जाएगा। ठीक है, ये n प्लस 1 लेमडा 2 इज हाउ मच, 600। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो हटा दो, देन 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सो 4n इज इक्वल टू 3n प्लस 3 आ जाएगा। देन 4n माइनस 3, तो n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, nth फ्रिंज की बात करते हैं, तो वो nth फ्रिंज कितनी है, थर्ड वाली है। ठीक है, यानी कि अगर आप लेमडा 1 वेव, ध्यान से सुनना मतलब क्या है, अगर आप लेमडा 1 वेवलेंथ लेते हो और लेमडा 1 वेवलेंथ लेके थर्ड ब्राइट निकालते हो और लेमडा 2 वेवलेंथ लेके भी थर्ड ब्राइट निकालते हो, तो वो कॉन्साइड कर जाएंगे फिर। ठीक है, वो क्या करेंगी, कॉन्साइड करेंगी। तो कॉन्साइड करेगा, आपको एक्सएन निकालना है। ठीक है, एक्सएन निकालना, तो एक्सएन के लिए क्या करें अपन, यानी एक्सएन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एक्सएन का फॉर्मूला होता है एन लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, यही होता है ना फॉर्मूला, nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन सेंटर से। यस सर। ठीक है, तो इसको लगाओ आप, तो x इज इक्वल टू ले लेते हैं, n कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, अब लेमडा देख लो, आप कोई सा भी ले लो, जैसे 800 वाली ले लेते हैं अपन, तो 800 ले लो इनटू कैपिटल डी कितना है, देखो आपका 1.4 है, तो 1.4 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 0.28 इंटू 0.28 इंटू टेंस टू पावर माइनस, कितना आ जाएगा, टेंस टू पावर -3। तो इसको तो सॉल्व करो ही सही, पर एक बात और ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि लेमडा 1 वेवलेंथ पर तो आपको nth लेनी है। तो लेमडा 1 यानी लेमडा 1 वेवलेंथ है तो थर्ड, और लेमडा 2 वेवलेंथ है तो फोर वाली, वो कौन साइड करेगी, है ना। तो पहले जो मैंने बताया उसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना आप। करेक्शन ये है कि अगर लेमडा 1 वेवलेंथ है तो लेमडा 1 वेवलेंथ है तो उसमें तो कौन सी nth है, तो यानी लेमडा 1 वेवलेंथ है तो थर्ड वाली, और अगर लेमडा 2 वेवलेंथ है तो 3 + 1 फोर्थ वाली। ये दोनों एक ही पॉइंट पी है जहां पे जाके कॉन्साइड करेंगी। समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही। ठीक है, जैसे आप हाँ इसको सर, तो तो जब वो इसको इसको तो xn+1 निकालेंगे, हाँ, उसमें इसको तो लेमडा 800 600 मेरी बात लेंगे। सुनो, इसको तो सॉल्व करो ही आप, ये आप x3 को तो सॉल्व करो ही। ठीक है, अगर अपन x3 को सॉल्व करो और फिर x4 को सॉल्व करना है ना, n+1 मतलब 12 आ यहाँ गया सर वो 4, तो। हाँ इधर 4 रखना, और वेवलेंथ अभी कितनी रखना आप, 600 यहाँ पर रखना, और ये 1.4 करना, 1.4 डिवाइड बाय
0.28 इंटू 10⁻³ एक बार इसको चेक करो क्या आ रहा है आंसर। ऊपर वाले का कितना आ रहा है 12 mm आ रहा है, ठीक है, तो ये तो 12 mm हो गया। इसको करो तो इस वाले का कितना आ रहा है आंसर, 12। ये इस सेकंड वाले का भी, हाँ सर। इसका भी 12 आ रहा है ना, आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ सर आ रहा है, आ तभी रहा है तो ना इक्वल। हाँ समझ में आई ना बात, इसलिए करवाया मैंने। समझ हाँ में सर आई बात नहीं आई, ठीक है, इस तरह आ से हो गया सर। जाएगा, ये आ गया। तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका 23rd। नेक्स्ट देखो आप 24th क्वेश्चन, 24th की बात कर रहे हैं हम। ये कह रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 0.2 mm अपार्ट, यानी स्मॉल डी आपको दे रखा है 0.2 mm, 0.2 mm अपार्ट, एंड द स्क्रीन इज 1.5 मीटर अवे, कैपिटल डी आपको गिवन है 1.5 मीटर अवे। It is observed that the distance between the central bright fringe and fourth dark fringe is 1.8 सेंटीमीटर। तो डार्क फ्रिंज जो होती है उसके लिए एक्शन डैश कितना होता है 2n-1 लेमडा बाय 2 एंड कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास एक्शन डैश, यानी कौन से एक्शन डैश कौन से, इट इज ऑफ द डिस्टेंस सेंटर ब्राइट फ्रिंज या फोर्थ डार्क फ्रिंज। तो फोर्थ डार्क के लिए इधर एन इज इक्वल टू 4 रख दो, तो एक्स 4 डैश आ जाएगा आपके पास। ये कितना आ जाएगा 4 टू जा 8, 8-1 7, तो 7/2 है ना, और लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी आ जाएगा। 4 है ना, 4 टू जा 8, 8-1 7 ही आ गया। अब x4 डैश जो है आपको, x4 डैश दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻² मीटर। इसको पुट कर दो आप, तो 1.8 इंटू 10⁻⁴ है ना, इज इक्वल टू 7/2, ठीक है, इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये लैम्डा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। कैपिटल डी कितना है 1.5 मीटर है, ठीक है, और स्मॉल डी 0.2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। इसको सॉल्व करके बेटा लेमडा निकालना है कि लेमडा कितना आएगा बताओ। 6.86 6.86 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है, हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट हाँ सर। क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25, ठीक है। 25th क्वेश्चन देखते हैं हम। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द slits are separated by 0.5 mm, तो slits are separated by 0.5 mm and screen is placed 1 meter away, तो कैपिटल डी जो देखा है, कैपिटल डी इज हाउ मच, कैपिटल डी इज हाउ मच 1 मीटर, ठीक है। इट इज फाउंड दैट द नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.835 mm फ्रॉम द सेकेंड डार्क फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या लिखते हैं अपन, एक्स एन इजिकल टू एन लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज, तो x9 ले ले अपन, तो x9 कितना जगह 9 लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, ठीक है। फिर अपन डार्क की बात करें तो एक्सन डैश कितना जगह 2n-1 लेमडा बाय 2 कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। डार्क कह रहा है, सेकंड डार्क कह रहा है, तो x2 डैश कर देंगे, 2 2 जो 4 4-1 3, तो 3/2, ठीक है, लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। अब ये कह रहे हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस, तो यानी कि हम ये कर दें जो क्वेश्चन में गिवन है कि भाई xn-x2 डैश है ना, तो x9 - x2 डैश, तो कितना जाएगा देखो, लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, ये तो कॉमन बाहर आ जाएगा है ना, इधर से 9 आ जाएगा, तो 9 - 3/2। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 8.835 mm, ठीक है। तो 8.835 mm मतलब 10⁻³ कर देता हूँ। देन लेमडा कैपिटल डी जो है वो 1 मीटर है, ठीक है। स्मॉल डी आपको दिया हुआ है 0.5 mm, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा यहाँ से। इसको सॉल्व करेंगे, 9 2 जा 18, 18 - 3 कितना हो जाएगा भाई 15, 15। 15/2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, लेमडा फाइंड आउट करना है आपको, लेमडा कितना हुआ।
ऐसा ही कुछ आ रहा है। ये आएगा 0.5890, 0.5890, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 मीटर, या फिर आप कर सकते हो 5890 एंगस्ट्रम। ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा ना। 4 ले लेना बाहर हाँ यहाँ सर, से, ये 1 आया 2 था। 3 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन देख लेते हैं, 26th में क्या है। 26th है कि इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 1.5 mm अपार्ट। तो स्मॉल डी आपको दिया हुआ है 1.5 mm। ठीक है, सो slits are 1.5 mm apart when the slits are illuminated by a monochromatic light source and the screen is kept 1 meter apart। तो कैपिटल डी गिवन है हमें अब 1 meter apart। ठीक है, from the slits width of 10 fringes, तो width of 10 fringes is made, तो width of 10 fringes, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ बीटा डैश कर देता हूँ। बीटा डैश इजिकल टू क्या होगा, 10 बीटा हो जाएगा। ठीक है, बीटा डैश इजिकल टू 10 बीटा हो जाएगा, और ये दे रखा है 3.93 mm, तो बीटा डैश मुझे दे रखा है 3.93 mm। समझ में आई बात यहाँ तक? ठीक है, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ 10 फ्रिंजेस, व्हाट विल बी द, यहाँ तक 3.93 mm दे रखा है, फिर क्या देखा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो सबसे पहले तो आप वेवलेंथ बता दो, वेवलेंथ कितना होगी। तो देखो बीटा इजिकल टू क्या होता है, बीटा इजिकल टू होता है लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी होता है। यहाँ पर, यहाँ पर देखो ये रहा बीटा डैश, बीटा मेरा जो होगा बीटा इजिकल टू कितना जाएगा, बीटा डैश डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, बीटा डैश कितना देखा आपको 3.93 mm दे रखा है, 10 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.393 mm आ जाएगा। अब ये बीटा इस फॉर्मूले में रख दो आप, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में, है ना। लेमडा निकालना है आपको, तो लेमडा इजिकल टू कितना जाएगा, बीटा स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी हो जाएगा। तो लेमडा फाइंड आउट कर लेते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज हाउ मच 0.393 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, एंड इंटू क्या करें अपन, बीटा की वैल्यू तो रख दी स्मॉल डी, स्मॉल डी कितना है 1.5 mm, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻3 ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और फिर डिवाइड करोगे आप कैपिटल डी से, कैपिटल डी कितना है 1। तो इसको सॉल्व करना है हमको, पहले वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ये आपके पास आएगी 5 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 26 कर लेना अपन। तो देखो आप इसमें बीटा अपना कितना है, ठीक है बिल्कुल 5.895 कुछ आ जाएगा, ये कैलकुलेट करना है इसको। 5.895 इंटू इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके आप भी चेक कर लेना, 5.895 इंटू 10⁻⁷ मीटर आ जाएगा। ठीक है, और सर डी, एक बार ये वापस बता दोगे क्या क्या हुआ? the second part he कह रहे हैं what will be the width of 10 fringes when the distance between the slits, distance between the slits and the screen is increased by 0.5 मीटर। यानी कैपिटल डी की बात कर रहा है ये, कैपिटल डी क्या करे, इंक्रीज्ड बाय 0.5 मीटर, तो पहले तो 1 थी, 1 में 0.5 और ऐड कर दो, तो ये 1.5 मीटर हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 1.5 मीटर हो जाएगी ये। आया हाँ समझ सर। में? तो अब इससे बीटा निकाल लो, अब बीटा इक्वल टू क्या होगा, लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी हो जाएगा। तो लेमडा आपने निकाला ही है 5.895, 5 पॉइंट जैसे 5.895 इंटू 10⁻⁷, ये मीटर में ही था, और कैपिटल डी भी मीटर में है तो 1.5, और स्मॉल डी जो है आपका वो है 1.5 इंटू 10⁻⁻3 है, तो 1.5 से तो 1.5 कैंसिल हो रहा है आपका। ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5.895 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4, 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, अब बीटा डैश 10 का क्या हो जाएगा, 10 बीटा हो जाएगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5.895 सर डी तो मीटर में है ना? इंटू 10⁻⁻3, एक मिनट रुक जाओ, आ जाएगा आपको 5.895 mm, 5.895 mm, ये आ गया आंसर। अब बोलो। तो ये है एग्जाम्पल 27, a double slit is illuminated by light of wavelength 6000 एंगस्ट्रम।
तो आपको वेवलेंथ दे रखा है 6000 एंगस्टन। ठीक है। The slits are 0.1 centimeter apart. Slits are 0.1 centimeter apart. तो small d आपको given है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है।